लखनऊ से ना एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 19 साल का बेटा और उसके अपने ही पिता की हत्या। लेकिन रुकिए, ये कहानी जितनी चौंकाने वाली है ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा डरावनी इसकी डिटेल्स हैं, इसकी तफसील है। तो चलिए इस केस की परतें खोलना शुरू करते हैं। इस खौफनाक जुर्म को समझने की जो सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली कड़ी है, वो जुड़ी है एक फिल्म से। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अक्षत ने जो कबूल किया, वो शायद इस केस का सबसे सनसनीखेज पहलू है। उसने सिर्फ जुर्म नहीं कबूला, बल्कि ये भी बताया कि जुर्म को अंजाम देने का ये भयानक तरीका उसने आखिर सीखा कहाँ से। सोचिए जरा, कितना अजीब और डरावना इत्तेफाक है ये। एक तरफ है वो फिल्म वध, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की, एक आम से इंसान के जुर्म करने और फिर उसे छुपाने की कहानी, और दूसरी तरफ है अक्षत की असल जिंदगी की कहानी, जिसने पुलिस के मुताबिक इसी फिल्म से आइडिया लेकर अपने पिता की हत्या कर दी। मतलब यहां आकर तो फिक्शन और हकीकत के बीच की जो लाइन है ना, वो जैसे पूरी तरह मिट सी जाती है। फिल्म की बात तो ठीक है, लेकिन आखिर उस रात ऐसा क्या हो गया था कि एक बेटे ने अपने पिता की जान ले ली? चलिए अब कहानी को उस मोड़ पर ले चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो बात है 19 फरवरी की रात की। घर का माहौल बहुत तनाव से भरा हुआ था। अक्षत और उसके पिता के बीच जबरदस्त बहस हुई, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी नशे में थे। बात इतनी बढ़ी कि पिता ने बेटे पर राइफल तान दी और फिर उसी हथियार को बिस्तर के पास रखकर सो गए। लेकिन अक्षत नहीं सोया। वो पूरी रात गुस्से में बैठा रहा और फिर सुबह 4:30 बजे उसी राइफल से उसने अपने सोते हुए पिता पर गोली चला दी। यहाँ एक बात साफ करनी बहुत जरूरी है। पुलिस का मानना है कि हत्या का फैसला कोई प्री प्लान नहीं था, ये अचानक भड़के हुए गुस्से का नतीजा था। लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है, गोली चलाने के बाद अक्षत ने जो कुछ भी किया वो बेहद ठंडा, सोचा समझा और किसी शातिर अपराधी जैसा था। हत्या के बाद के वो 3 दिन, ये कहानी का वो हिस्सा है जहां अक्षत का एक बिल्कुल अलग, खौफनाक चेहरा सामने आता है। उसने सबूत मिटाने और सबको गुमराह करने के लिए एक पूरा का पूरा नाटक रचा। उसका दिमाग जैसे किसी मिशन पर था। सबसे पहले लाश के टुकड़े करने के लिए ऑनलाइन चाकू ऑर्डर किया। जब वो नाकाम रहा तो बाजार से जाकर आरी ले आया। उसने गूगल पर ये तक सर्च किया कि शव को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। और इन सब के बीच दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम था पापा लौटाओ, जिसमें वो उनके लौटने की दुआएं कर रहा था। अब देखिए, इस कहानी में एक और किरदार है जिसकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है, और वो है अक्षत की बहन। उसे सब पता था, फिर भी वो 3 दिनों तक बिल्कुल खामोश रही। सोचिए, वो रोज की तरह स्कूल भी गई, अपने एग्जाम भी दिए, जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। तो सवाल उठता है कि ये जो चुप्पी थी, ये डर था या फिर कुछ और? पुलिस को पता चला कि गोली की आवाज सुनकर बहन कमरे में आई थी, लेकिन अक्षत ने उसे सिर्फ एक लाइन में चुप करा दिया, तुम इन सब से दूर रहो, मैं ये सब संभाल लूंगा। बस इस एक वाक्य से उसने अपनी बहन को खामोश कर दिया और पूरी सिचुएशन पर अपना कंट्रोल बना लिया। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। अक्षत ने जो ये पूरा जाल बुना था, वो आखिर कब तक टिकता? पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये राज खुलने लगा। सिर्फ 3 दिन, अक्षत का ये पूरा नाटक सिर्फ 3 दिन चल पाया। 23 फरवरी को पुलिस की लगातार पूछताछ के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सका और आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और उसके कबूलनामे के बाद घर से जो मिला, उसने हर बात पर जैसे मोहर लगा दी। वो राइफल, जुर्म में इस्तेमाल हुई आरी और चाकू, खून से सनी हुई रजाई और वो नीला ड्रम, हर एक चीज उस घर में हुई भयानक वारदात की गवाही दे रही थी। तो कातिल का कबूलनामा मिल चुका है और सबूत भी। मामला सुलझता हुआ दिख रहा है ना? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि अक्षत के पिता मानवेंद्र आखिर कौन थे। वो एक पैथोलॉजी लैब और शराब की 2 दुकानों के मालिक थे, यानी परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। अक्सर ऐसे मामलों में बाहर से तो सब ठीक दिखता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। और आखिर में वही सवाल जो पुलिस के जहन में भी है और शायद अब हम सबके, क्या अक्षत ने ये सब अकेले किया या इस खौफनाक जुर्म में कोई और भी उसके साथ शामिल था? ये वो सवाल है जो इस केस को एक और उलझावा मोड़ देता है और जिसका जवाब आना अभी बाकी है।